हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम राष्ट्रीय आंदोलन देखेंगे। यह हमारा फोर्थ लेक्चर रहेगा राष्ट्रीय आंदोलन पे। सबसे पहले लास्ट टू लेक्चर में हमने सबसे फर्स्ट लेक्चर में हमने दो लेक्चर में क्या देखा था कि राष्ट्रीय आंदोलन में हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है ना। कांग्रेस की स्थापना, राष्ट्रवाद का उदय और कांग्रेस के पूर्व जो संस्थाएं हैं वो, उसके बाद प्रथम चरण में क्या क्रांतिकारियों के द्वारा क्या घटनाएं घटित हुई थी है ना। उसके बाद क्रांतिकारियों का प्रथम चरण जिसमें हम देखेंगे कि महाराष्ट्र में कौन सी घटना घटित हुई थी, मद्रास में कहाँ पे हुई थी, पंजाब और बंगाल है ना, और विदेशों में क्या घटना घटित हुई थी है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने ये लास्ट फर्स्ट टू लेक्चर में देख ली थी। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, प्रमुख संस्थाओं के बारे में ही पढ़ा था, जिसमें हमने बंग भाषा प्रकाशन सभा से लेके मद्रास नेटिव एसोसिएशन के तक हमने जो संस्थाएं वो देखी थी है ना। इसमें हमने संस्थाओं के सिर्फ 2 मार्क्स में चीज़ें देखी थी है ना। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने राष्ट्रवाद के उदय के कारण देखे थे है ना, जिसमें हमने कुछ कारण औपनिवेशिक शासन का परिणाम थी, भारतीय पुनर्जागरण, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, और इसके बाद प्रेस और समाचार पत्रों की भूमिका और तत्कालीन कारण। तो राष्ट्रवाद के उदय होने के कारण में हमने ये चीज़ें देखी थी, जिसमें हमने प्रस्तावना, मेन बॉडी और निष्कर्ष देखा था है ना। उसके बाद हमने कुछ संस्थाएं पढ़ी थी नेक्स्ट लेक्चर में, और आज भी हम संस्थाएं पढ़ेंगे, जिसमें हम कंप्लीट कर लेंगे जो कांग्रेस से पूर्व जो संस्थाएं थी भारत में स्थापित हुई थी, वो हम आज के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे ना। कांग्रेस पर हमारे 3 लेक्चर रहेंगे, क्योंकि ये बड़ा है और हमको 11 मार्क्स में भी लिखना है इसको। तो हमको 11 मार्क्स में कैसे फ्रेम करना है, 2 मार्क्स में अगर आए तो 2 मार्क्स में कैसे लिखना है, और अगर 7 मार्क्स में आए तो 7 मार्क्स में कैसे लिखना है। अभी जितनी भी संस्थाएं ये सब 2 मार्क्स में ही आएंगी, और प्री के जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 मार्क्स में ये आपको पूना सार्वजनिक सभा देखेंगे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन को भी हम 2 मार्क्स में ही पढ़ेंगे, इंडियन लीग को भी हम 2 मार्क्स, और इंडियन एसोसिएशन को भी हम 2 मार्क्स में ही देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे मद्रास महाजन सभा, ये भी 2 मार्क्स में देखेंगे, और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ये भी हम 2 मार्क्स में ही पढ़ेंगे। तो जितनी भी संस्थाएं हैं ये आपके 2 मार्क्स में ही आने की संभावना है, 7 मार्क्स में ये नहीं आएंगी, क्योंकि इनके बारे में सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि कहाँ पे हुई घटित, कब हुई, किसके द्वारा, और विशेष में हम 1-2 चीज़ें और लिख सकते हैं, जिसमें हम इसके उद्देश्य लिख सकते हैं और सक्रिय भूमिका किसकी रही है ना, और क्या अन्य चीज़ें हुई ना। तो संस्थाओं में बस हम इतना ही लिखेंगे है ना, और इतनी ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है और यही एग्जाम में आती है, और प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम इसको अच्छे से देखेंगे है ना। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पूना सार्वजनिक सभा। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की, तो एम.जी. रनाडे और गणेश वासुदेव, किसके द्वारा, 2 व्यक्तियों के द्वारा की। तो एम.जी. रनाडे और गणेश वासुदेव के द्वारा की गई। कब की गई, तो 1870 ईस्वी में की गई पूना सार्वजनिक सभा की। और इसका अगर हम देखें तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि राजनीतिक चेतना जगाने में काफ़ी योगदान था किसका, तो पूना सार्वजनिक सभा का है ना। इसके बाद हम देखेंगे इसमें सक्रिय भूमिका किसकी थी, तो सक्रिय सदस्य कौन थे, एस एच साडे और एस एच चिपलूणकर है ना। तो ये 2 व्यक्ति थे जिसमें इनकी सक्रिय भूमिका थी है ना। किसके द्वारा की गई थी स्थापना, तो एम.जी. रनाडे और गणेश वासुदेव है ना। इसके बाद हम देखेंगे ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ पे हुई, तो लंदन में की गई है ना। और ये कब की गई ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, तो 1867। कब की गई, 1867 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई, और किसके द्वारा की गई, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा है ना। तो 3 चीजें हम देखेंगे इसमें, कहाँ पे, कब और किसके द्वारा। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन में स्थापना कब की गई, 1867, किसके द्वारा, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे इंडियन लीग है ना। तो इंडियन लीग की स्थापना कब की गई, 1875 में की गई, और किसके द्वारा की गई, तो शिशिर कुमार घोष के द्वारा। किसके द्वारा, शिशिर कुमार घोष के द्वारा। और ये इनके क्या स्थायी
स्थायी अध्यक्ष थे, है ना। और अगर हम अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो शंभुचंद्र बैनर्जी, है ना। तो ये दो थे, स्थायी और अस्थायी, है ना। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन, तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1876 ईस्वी में। कब? 1876 ईस्वी में स्थापना हुई इंडियन एसोसिएशन की। किसके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। किसके द्वारा? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। इनको क्या बोलते हैं? राष्ट्रगुरु भी बोलते हैं। किसको? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी को राष्ट्रगुरु के नाम से भी इनको जाना जाता है ना। और आनंद मोहन बोस कौन थे? सचिव थे। किसके? इंडियन एसोसिएशन के। तो इंडियन एसोसिएशन के सचिव कौन थे? आनंद मोहन बोस, है ना। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी? सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, जिनको राष्ट्रगुरु कहते हैं ना। और ये जो इंडियन एसोसिएशन है, इस संस्था को कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कहा जाता है। किसको? इंडियन एसोसिएशन। इसके बाद हम देखेंगे मद्रास महाजन सभा। तो मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? तो 1884 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई। और ये किसके द्वारा की गई? तो वीर राघवाचारी और जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा व आनंद चार्लू, तो ये 3 व्यक्तियों के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई? 1884 ईस्वी में, है ना। इसके बाद हम देखेंगे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 ईस्वी में की गई। और ये किसके द्वारा की गई? फिरोज शाह मेहता और केटी तेलम और बदउद्दीन तबियत, है ना। तो इनको क्या बोलते हैं? बंगाल का बेताज बादशाह भी बोलते हैं ना इनको। मुंबई का बेताज बादशाह ना, बदउद्दीन तबियत को, है ना। ये कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, है ना। तो हम इनके बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हमने क्या क्या चीज़ें देखी, हम एक बार और देख लेते हैं। पूना सार्वजनिक सभा, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, इंडियन लीग के बारे में पढ़ा, इंडियन एसोसिएशन के बारे में देखा। इसके बाद मद्रास महाजन सभा और बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, है। तो ये हमारी सारी जो संस्थाएं हैं जो कांग्रेस के पूर्व स्थापित हुई थी भारत में, वो हमने देख ली है। जिसमें हमने सीक्वेंस में क्या देखा? 2 मार्क्स में कब हुई इसकी स्थापना, कहाँ पे हुई और किसके द्वारा की गई, और अन्य चीज़ों में विशेष करके भी डाल सकते हैं। हमने और भी अन्य चीज़ें देखी जिसमें हमने उद्देश्य देखे और सक्रिय भूमिका किसकी थी, ये चीज़ देखी, है ना। तो ये हमारे संस्था वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया है ना। इससे हमारे 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो भी कवर हो गए और प्री के जो फैक्चुअल डाटा है वो भी हमारा कंप्लीट हो गया है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम कांग्रेस की स्थापना देखेंगे कि स्थापना किसके द्वारा की गई, कब की गई, कहाँ पे की गई और इसकी पृष्ठभूमि कहाँ पे तैयार की गई थी और कितने सदस्यों ने इसका समर्थन किया था, किसने इसका विरोध किया था और प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की थी और जो अन्य इम्पोर्टेंट अधिवेशन है वो कहाँ पे हुआ थे और उनमें क्या क्या जो प्रावधान थे जो इम्पोर्टेंट है। जैसे स्वराज की मांग कब कौन से अधिवेशन में की थी, तो स्वराज की मांग सूरत अधिवेशन में की थी जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा, है ना। और कब की गई थी सूरत अधिवेशन, तो 1907 में हुआ था, है ना। सूरत अधिवेशन में 2 चीज़ें हुई थी, एक तो स्वराज की मांग हुई थी और गरम दर और नरम दर का 2 भागों में विभाजन, मतलब कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हुआ था, है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट अधिवेशन है हम उसको देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट करेंगे।